बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको बेटा? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर जी। चले, वेरी गुड। तो अभी बेटा स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मिनट जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग भी जरा खामोशी के साथ वेट करें। स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो फिर हम जी बेटा अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं अब। मेरे ख्याल से बाकी लोग जो हैं वो हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या वो क्लास अटेंड नहीं करने चाह रहे। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने बूलियन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ा था। बूलियन फंक्शन को समझने की कोशिश की थी, बूलियन फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश की थी। और फिर हमने बूलियन फंक्शन की सर जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। बूलियन फंक्शन के बारे में हमने देखा लास्ट टाइम। और बूलियन फंक्शन के बारे में हमने इसको सिंपलीफाई करना सीखा कि कैसे सिंपलीफाई करते हैं। अब आ रही है जी आवाज सबको? जी बेटा अब आवाज आ रही है जी ठीक सबको? जी सर आ रही है। चलें, बूलियन फंक्शन को कैसे सिंपलीफाई किया जाता है, बूलियन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद फिर हमने उसकी सिंपलीफिकेशन के बारे में देखा। हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि फंक्शन का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी क्लास में डिस्कस की थी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है जो आपके पास 2.2 नजर आ रही है, एग्जांपल 2.3 नजर आ रही है। इसके अंदर उसने फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन f1 एंड f2 आपसे पूछा हुआ है, और उसने कहा जी कि डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते हुए कैसे आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें उसने आपको यहाँ पर समझाई हुई हैं, समझाने की कोशिश की है, और ये वही बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई नई चीज होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर एक फंक्शन, एक वर्ड यूज किया जा रहा है, डुअल। एक होता है जिसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल बेटा ये होता है कि वेरिएबल की फॉर्म चेंज करते हैं और ऑपरेटर चेंज करते हैं। वेरिएबल की फॉर्म चेंज करते हैं और ऑपरेटर चेंज करते हैं, या हम उसको कहते हैं जी कि आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज करते हैं और ऑपरेटर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, इसका उसने डुअल क्या निकाला हुआ है। इसका उसने डुअल ये देखें क्या निकाला हुआ है। इसका उसने डुअल निकाला कि एक्स प्राइम था तो एक्स प्राइम आ गया, एंड का और आ गया, वाई का वाई आ गया, एंड का और आ गया, जी प्राइम का जी आ गया। तो बेसिकली कंप्लीमेंट जो है, डुअल जो है वो ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप चेंज करते हैं या आप उसके साथ जो है अपनी दूसरी तीसरी चीजें चेंज करते हैं। अब ये लास्ट पे कंप्लीमेंट भी लिख दिया उसने, तो एट द एंड ये वही बन जाता है कि एक्स प्राइम का एक्स बन गया, एंड का और बन गया, वाई का वाई प्राइम बन गया, और जी प्राइम का जी बन गया। और इसी तरह आप लोगों के पास इसके अंदर दिया है, और यहाँ भी डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू उसने आपको ये सारी बात समझाने की कोशिश की हुई है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। अब देखें, क्वेश्चन बेसिकली ये था कि फंक्शन f1 तो लिखना है, लेकिन f1 के अंदर ये जो टर्म्स लिखनी है ये कहाँ से आएंगी, ये कैसे लिखनी है, ये क्या होती हैं, ये कैसे लिखी जाती हैं, ये क्वेश्चन है। इसके बारे में ना आपने मुझसे पूछा ना मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने आपको ही बताना है, क्योंकि इसके बगैर हमें बूलियन फंक्शन की समझ नहीं आएगी। जितनी हमने ये डिस्कशन मिन टर्म मैक्सिमम पहले पढ़े तो हुए थे शायद ये वाले। जी, क्या कह रहे हैं बेटा, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। हेलो जी बेटा, बोले बोले आप बोले 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 आप। चलो मैं बोलता हूँ। तो बेटा ये मिन टर्म्स और मैक्सिमम अभी हमने पढ़ने हैं, अभी हम इनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कह रहा था कि एक फंक्शन के अंदर ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे लाइक एक्स प्राइम वाई प्राइम जी एक टर्म है, फिर मैंने और का साइन क्यों डाला, फिर मैंने एक्स वाई प्राइम जी प्राइम कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया। इसी तरह अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बुलियन फंक्शन लिखे हुए हैं, ये सारे बुलियन फंक्शन है, ये हमने कैसे लिख दिए। कहीं हमने एक्स और वाई कर दिया, कहीं हमने एक्स वाई कर दिया, कहीं हमने एक्स और एक्स प्राइम वाई कर दिया, और कहीं हमने इस तरह लिख लिया, कहीं हमने इस तरह, क्यों, कैसे, कहाँ से आ जाती हैं ये टर्म, जो कहाँ कहाँ प्राइम डालना है वाई के ऊपर, कहाँ प्राइम नहीं डालना। तो ये बातें हमें सीखनी पड़ेंगी, ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो सीखने वाली है, जो अंडरस्टैंड करने वाली है, वो बेटा ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये कैसी टर्म है। इसको लिखने का जो तरीकाकार है वो तो बाद की बात है। तो बेसिकली यहाँ ये जो हम लोग टॉपिक लिखा जा रहा है मिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स का, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो टाइप होती है ना आप लोगों के पास फंक्शन के अंदर लिखी जाने वाली टर्म की टाइप, ये दो तरह की होती है आपके पास टर्म। मीन्स के जो टर्म हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं बुलियन फंक्शन के अंदर, ये आप लोगों के पास दो तरह की होती हैं, या इसकी हम कहते हैं इस टर्म की दो टाइप होती हैं। एक को कहते हैं मिन टर्म और एक को कहते हैं मैक्स टर्म। इसकी जरा डेफिनेशन आपने कंसंट्रेशन के साथ सुननी है। मिन टर्म जो है ये एक ऐसी टर्म है जो कि प्रोडक्ट टर्म होती है, जिसमें प्रोडक्ट टर्म से मुराद ये देखें जरा कि वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट होते हैं, एंड होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि मिन टर्म एक एंड की टर्म होती है, या हम इसको आसान लफ्जों में कह देते हैं कि प्रोडक्ट की टर्म होती है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में एंड हो रहे हैं। तो यहाँ देखें ये वेरिएबल्स एंड हो रहे हैं। अभी आप इस चीज को छोड़ दें कि प्राइम है या प्राइम नहीं है, जस्ट
जब 3 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स को ऐड करके एक टर्म लिखी जाती है तो हम उसको कहते हैं दिस इज अ मिन टर्म। तो ये जो टर्म लिखी हुई है ये सारी मिन टर्म्स हैं, ठीक है जी। लेकिन ये कहाँ से आई? ये यहाँ से आई कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, और हम जानते हैं कि 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट 8 पॉसिबिलिटीज लिखी जाती हैं। तो यहाँ देखें आप लोगों के पास 3 वेरिएबल के अगेंस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज लिख दी गई, 8 कॉम्बिनेशन लिख दिए गए। अब ये मिनटम लिखनी कैसे है? पहली बात तो ये मैंने आपको बताई मिनटम के बारे में कि मिनटम के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या जिनको हम लोग और ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम लोग लिटरल कहते हैं, वो आपस में एंड होते हैं। मीन्स के जो मिनटम होती है वो एंड की टर्म होती है। अब कब प्राइम डालना है कब प्राइम नहीं डालना है इसकी तरफ मूव करते हैं। मिनटम कहता है कि मिनटम के अंदर जो जीरो होगा वो प्राइम्ड वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां देखें कि x जीरो है तो x प्राइम आ रहा है, y जीरो है तो y प्राइम आ रहा है, z जीरो है तो z प्राइम आ रहा है। यहां देखें x जीरो है तो x प्राइम आ रहा है, y जीरो है तो y प्राइम आ रहा है, और z वन है तो सिंपल z आ रहा है। इसका मतलब है कि मिन टर्म की डेफिनेशन बेटा तब पूरी होती है जब हम कहते हैं जी कि मिन टर्म, एक तो मिन टर्म एंड की टर्म होती है और दूसरा मिन टर्म के अंदर जीरो को प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वन को अनप्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टर्म्स लिखी कैसे जाती हैं? टर्म्स लिखने का तरीकाकार क्या है कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, हम उन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन लिखते हैं और फिर उनके अगेंस्ट हम लोग अपनी टर्म्स लिख लेते हैं। तो ये टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो मिन टर्म जो है वो हमारे पास एंड की टर्म होती है और दूसरा मिन टर्म के अंदर हमारे पास जीरो जो है वो प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वन जो है वन प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने दो कॉम्बिनेशन आपको दिखाया, ये वाला कॉम्बिनेशन देख लें। एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो सिंपल एक्स लिखा गया। वाई की वैल्यू जीरो है तो वाई प्राइम आया क्योंकि जीरो को प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जी की वैल्यू जीरो है तो जी प्राइम आया क्योंकि जीरो को प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ देख लें आपके पास कि x की वैल्यू 1 है तो x लिखा जा रहा है, y की वैल्यू 0 है तो y प्राइम लिखा जा रहा है, z की वैल्यू 1 है तो z लिखा जा रहा है। आप लास्ट वाली टर्म को देख लें कि तीनों x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास हमने क्या लिखा? x y z। क्योंकि मिनटर्म कहता है जी कि 1 जो है वो अनप्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है वो प्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा। तो हेयर इज अ मैकेनिज्म कि आप लोग मिनटर्म्स कैसे लिखते हैं। जो फंक्शन के अंदर लिखी जाएंगी वो कौन सी लिखी जाएंगी वो बाद की बात है। और दीज आर दी मिड टर्म्स, और ये उनकी डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन से हमारी उनका नाम रखा हुआ है कि पहली मिड टर्म जो है उसका नाम m0 है, और दूसरी मिड टर्म जो है उसका नाम m1 है, तीसरी मिड टर्म उसका नाम m2 है, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास m7 तक ये टर्म्स के नाम जा रहे हैं जिनको डेजिग्नेशन कहते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ देयर आर टू वेरिएबल्स तो कितनी मिड टर्म्स बनेंगी? आप बताएंगे मुझे। जी बोले। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स तो कितनी मिन टर्म्स बनेंगी बेटा? सर 4। 4 मिन टर्म्स बनेंगी। जी कोई और? अच्छा सर 3 8 सर, बनेगी। 8। 8 बनेंगी, 3 बनेंगी। चले मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4। जी कोई और? जी सर 4। 4 मतलब कि जब वेरिएबल्स दो होते हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं या 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है कि जितने कॉम्बिनेशन बनने हैं उतने ही मिन टर्म्स बननी है ना आपके पास। ये लिखी हुई है आपके सामने। यहाँ 3 वेरिएबल्स से 8 कॉम्बिनेशन बने तो 8 ही आपके पास मिन टर्म्स बन गई। ये फॉलो या नहीं? तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे
इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड हाउ मेनी मिन टर्म्स आर देयर, तो आप कहते हैं जी कि 8 मिन टर्म्स हैं अगर 3 वेरिएबल्स हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 मिन टर्म्स हैं, अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 मिन टर्म्स हैं। तो डेफिनेटली जो मिन टर्म्स हैं वो इन कॉम्बिनेशन को देख के लिखी जाते हैं ना, हमने इन कॉम्बिनेशन को देख के लिखे हैं ना ये मिन टर्म्स, हमें कोई वही तो नहीं आ गई, ना ही हमें आ सकती है। तो यहाँ से देखें बेटा आप लोगों के पास कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 8 पॉसिबिलिटीज बनी, 8 कॉम्बिनेशन बने, और जितने कॉम्बिनेशन बने, जितनी पॉसिबिलिटीज बनी, उतनी हमारे पास मिन टर्म्स बन गई। क्लियर है आप सबको कि मिन टर्म्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं और कितने मिन टर्म्स होंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। सर दफा रिपीट कर दें। क्या कर दूं? थोड़ा आवाज नहीं आई मुझे, ठीक से बता दें, क्या आप क्या कह रही हैं बेटा? सर कह रहे रिपीट कर सर मैंने दें। कहा आप दोबारा रिपीट कर दें इसे। मैं रिपीट कर दूं बेटा। देखें अभी आप हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है मिन टर्म की। हमने देखा मिन टर्म की डेफिनेशन ये है कि एक तो मिन टर्म जो होता है ना वो आपके पास एंड की टर्म होती है। एंड की टर्म से मुराद ये है कि वेरिएबल्स आपस में एंड हो जाते हैं, वेरिएबल्स आपस में एंड हो जाते हैं। लेकिन वेरिएबल आपस में जो ऐड होने हैं वो किस फॉर्म में ऐड होने हैं? प्राइम्ड की फॉर्म में ऐड होने हैं या अनप्राइम्ड की फॉर्म में ऐड होने हैं? तो यहां देखें जरा, हमने कहा कि मिन टर्म के अंदर एक तो जो टर्म होती है वो एंड की होती है, और दूसरा जो जीरो होता है ना वो प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट होता है, जो 1 होता है वो अनप्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट होता है। अब यहां देखें कि x की वैल्यू 0 थी तो हमने उसको x प्राइम लिखा, यहां देखें x की y की वैल्यू 0 है तो y प्राइम लिखा, यहाँ z की वैल्यू 0 थी तो z प्राइम लिखा। तो दोनों डेफिनेशन जो है वो पूरी हो गई ना आपकी मिन टर्म की। क्या डेफिनेशन थी? एक डेफिनेशन तो ये थी कि वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे, तो ये देखें ये तीनों वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यस सर। जी सर। और दूसरी डेफिनेशन जी क्या सर। थी? और दूसरी डेफिनेशन ये, और दूसरी डेफिनेशन बेटा ये थी कि 0 को प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ देखें कि x की वैल्यू 0 है तो x प्राइम लिखा हुआ है, y की वैल्यू 0 है तो y प्राइम लिखा हुआ है, z की वैल्यू 0 है तो z प्राइम लिखा हुआ है। ठीक है, यहां चले जाएं, x की वैल्यू 1 है तो देखें x लिखा हुआ है, क्योंकि 0 को प्राइम वेरिएबल के साथ लिखना है ना, 1 को अनप्राइम के साथ लिखना है। y की वैल्यू 0 है तो y प्राइम लिखा हुआ है, z की वैल्यू 1 है तो सिंपल z लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये मिन टर्म जो है उसकी डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। मिन टर्म की डेफिनेशन क्या है? मिन टर्म की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक तो ये एंड की टर्म होती है, और दूसरा हमारे पास ये जो 0 होता है उसको प्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, जो 1 होता है उसको अनप्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। जी बेटा क्लियर है जी? जो बच्ची पूछ रही थी कि रिपीट कर दें, उसको क्लियर हो गया? जी सर हो गए क्लियर। चले वेरी गुड। अब दूसरी जो इसकी टाइप है टर्म की, दैट इज मैक्स टर्म। मैक्स टर्म आपके सामने लिखी हुई है, जरा देख के मुझे बताएं अगर आप जज कर सकते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखी है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। आर से सर इस्तेमाल होगा, आर के साथ कंबाइन होगा अच्छा जी, और सर, और अन प्राइम मतलब वैल्यू होगी, वेरिएबल होगी। अनप्राइम वैल्यू जी, कोई और बताएगी? सर प्राइम की जगह अनप्राइम इधर यूज करेंगे, अच्छा जी, और एंड की जगह और। ये जगह और जी, कोई और जी? प्राइम को सर 1 से शो करेंगे और नॉन प्राइम को 0 से शो करेंगे। जी, कोई और जी? अपोजिट होगा सर उसके, उलट होगा। मिन के। हाँ जी, उल्टा होगा। मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट से। मैं बताता हूँ आपको। मैक्स टर्म और मिन टर्म एक दूसरे के उलट होते हैं बेटा दोनों। ठीक है जी। अब देखें कि मिन टर्म के अंदर एक तो
हमने कहा जी कि टर्म जो होती है ना वो एंड की होती है। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम में देखें जो टर्म होगी वो और की होगी, मैक्सिमम के अंदर जो टर्म होगी वो और की होती है। अब यहाँ देखेंगे ये जो टर्म्स हैं ये ऐड की हैं, और यहाँ देखेंगे जो टर्म्स हैं ये और की हैं। दूसरा वैल्यू तो यही है, वैल्यू तो चेंज ना हो रही। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मिनटर्म के अंदर जीरो को प्राइम वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन मैक्सटर्म के अंदर जीरो को अनप्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 को प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उलट हो गया कि नहीं हो गया उलट? तो मिनटर्म और मैक्सटर्म जो होता है ना वो एक दूसरे के उलट होते हैं, मिनटर्म और मैक्सटर्म एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ देखें कि अगर हम लोग मिनटर्म की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि मिनटर्म इज एन एंड टर्म, और मिनटर्म के अंदर जीरो जो है उसको प्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, 1 को अनप्राइम के साथ लिखा जाता है। और मैक्सटर्म के अंदर आप लोगों के पास क्या किया जाता है कि मैक्सटर्म के अंदर आपके पास जो टर्म होती है वो और की होती है, और जो जीरो है उसको अनप्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, और जो 1 है उसको प्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आप लोगों के पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में कि क्या है, सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो सारा कुछ हमने डिस्प्ले एक्सप्लेन भी कर लिया हुआ है। जी बोले। जी बेटा, तो प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलें, अब ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये एक मिनटर्म है कि नहीं? जी सर। ये एक दूसरी मिनटर्म है, ये एक तीसरी मिनटर्म है। ये तीनों टर्म्स आपस में और हो रही हैं, इस और साइन की वजह से मुझे नजर आया कि ये तीनों टर्म्स आपस में और हो रही हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये सम ऑफ मिनटर्म्स का फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये तीनों मिनटर्म्स आपस में सम हो रही है कि नहीं हो रही? ये देखें सम का साइन है ना हमारे पास। तो ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, हम इसको कह सकते हैं सम ऑफ मिनटर्म्स, सम ऑफ मिनटर्म्स। और ये तो उनकी डेजिग्नेशन लिख दी है ना, यहाँ से हमने देखा कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी जो है ये क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी जो है वो M1 होता है, और एक्स वाई प्राइम जी प्राइम जो है वो आप लोगों के पास M4 होता है, और एक्स वाई जी जो है वो आप लोगों के पास M7 होता है। तो ये उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है उसने यहाँ पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है। तो यहाँ देखें आप लोग कि हमारे पास दिस फंक्शन इज सम ऑफ मिनटर्म्स फंक्शन, f1 जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स, क्योंकि 1 2 3 टर्म्स हैं वो आपस में सम हो रही हैं। तीन टर्म्स हैं वो आपस में सम हो रही हैं, ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा है आपको। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब एक फंक्शन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, एक फंक्शन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, मतलब ये वहां पर M1 M4 और M7 लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था? वो कैसे हमने M1 M4 M7 ही क्यों लिखा, हमने M0 M3 M5 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा उसकी रीजन ये होती है कि फंक्शन के अंदर वो वाली टर्म्स लिखी जाती हैं जिन टर्म्स के लिए फंक्शन ऑन होता है। अब ये देखें कि f1 का जो फंक्शन है वो इसके लिए ऑन है, इस कॉम्बिनेशन के लिए ऑन है, 0 0 1 के लिए ऑन है। f1 का जो फंक्शन है 1 0 0 के लिए ऑन है, f1 का जो फंक्शन है वो 1 1 1 के लिए ऑन है। ठीक है जी। अब ये 0 0 1 के लिए ऑन है, तो ये कौन सी टर्म है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी बना कि नहीं? यस सर। और यहाँ ये ऑन है तो ये क्या बना, एक्स वाई प्राइम जी प्राइम, और यहाँ ये होना ये क्या बना, एक्स वाई जी। तो बेटा ये देखते हैं कि f1 के अंदर यही टर्म लिखी हुई थी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्लस एक्स वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई जी। तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन लिखे हैं वो फंक्शन हमने तीन फंक्शन, एक फंक्शन जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं, और वो टर्म्स कौन सी हैं, मिन टर्म्स हैं।
और वो तीनों टर्म्स आपस में सम हो रही है। इसी तरह F2 का फंक्शन देखें। अब F2 का फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा मुझे देख के बताएं सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, जस्ट आप मुझे वेरीफाई करता है। जी जरा करें वेरीफाई। और F2 को देख के कुछ समझ आ रही है या नहीं है समझ आ रही? अगर नहीं आ रही तो पूछ लें, अगर समझ आ रही है तो मुझे बता दें। सर नहीं आ रही समझ। नहीं समझ आ रही, चलो मैं बता देता हूँ। अब देखें F2 का फंक्शन जो है वो इधर ऑन है। ऑन है या नहीं ऑन? ऑन है जी सर। सर। तो ये किस टर्म के लिए ऑन है? इस टर्म के लिए ऑन है। ये इनपुट है ना, इस Yes. इनपुट के अगेंस्ट ऑन है ना ये F2 का फंक्शन। जी सर। तो ये अगर Yes, ये sir. ये इनपुट क्या बन रही है, जरा मुझे इस इनपुट का टर्म बना के दिखाएं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसको, जरा मुझे इसकी टर्म बना के बताएं, मिन टर्म क्या बनेगी इसकी? सर एक्स प्राइम वाई जी। एक्स प्राइम वाई जी। एक्स प्राइम वाई जी। कैसे पता चला जी एक्स प्राइम वाई जी? के जीरो को अनप्राइम के साथ और प्राइम के साथ और वन को अनप्राइम के साथ। तो इसके अगेंस्ट बनेगा एक्स प्राइम, इसके अगेंस्ट बनेगा वाई, इसके अगेंस्ट बनेगा जी। तो ये क्या लिखा हुआ? जी सर एक्स प्राइम वाई जी। एक्स प्राइम वाई जी। प्राइम वाई जी। तो और जरा मुझे इसके अगेंस्ट टर्म बना के दिखाएं क्या बनती है। यहाँ F2 ऑन है, ये किस इनपुट के अगेंस्ट ऑन है, जरा मुझे इसके अगेंस्ट टर्म बना के बताएं क्या बन रही है। सर एक्स वाई प्राइम जी। सर एक्स वाई प्राइम जी। ये एक्स वाई प्राइम जी के लिए ऑन है, ऐसा ही है? जी सर। एक्स वाई प्राइम जी के लिए ऑन है, तो ये क्या लिखा हुआ है? वही लिखा है ना जो अभी हमने बोला है। यस सर। जी सर। ये बेटा अशफर रहमान बेटा अपना जरा माइक म्यूट करें, बड़ा शोर आ रहा है। और ये देखें इसी तरह बेटा ये तीसरी आउटपुट जो है F2 इसके लिए भी ऑन है। इसके केस क्या बनता है? एक्स वाई और जी प्राइम। तो ये लिखा हुआ है एक्स वाई और जी प्राइम। और यहाँ पर F2 का फंक्शन ऑन है, तो क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जी। तो ये देखें एक्स वाई जी लिखा हुआ है। और हमने फंक्शन लिखा है सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। मैक्सिमम की फॉर्म में जब लिखेंगे तब भी आपको बताएंगे। तो सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में हमने क्या लिखा? पहली टर्म जिसके अगेंस्ट फंक्शन ऑन था, अगर मैं एनोटेट कर सकूं, ये देखें इसके लिए ये ऑन था, ठीक है जी। और फिर ये इसके लिए ऑन था, फिर इसके लिए ऑन था, फिर इसके लिए ऑन था। और ये तीनों टर्म्स आपस में, चारों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? सम हो रही हैं कि नहीं हो रही? हो रही है सर जी। हो रही हैं। तो हम जी लोग सर। हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि सम ऑफ मिन टर्म्स और सम ऑफ मिन टर्म्स। और ये टर्म्स कौन सी आएंगी फंक्शन के अंदर, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। फंक्शन के अंदर वो टर्म आती है जिस टर्म के अगेंस्ट फंक्शन ऑन होता है। अब आपने देखा कि यहाँ ऑन था तो ये टर्म आ गई, यहाँ ऑन था तो ये टर्म आ गई, यहाँ ऑन था तो इसके अगेंस्ट वाली टर्म आ गई, यहाँ ऑन था तो इसके अगेंस्ट वाली टर्म। और टर्म्स कैसे बनती हैं वो भी हमने बना ली, उसकी प्रैक्टिस भी होगी। इसी तरह आप ऊपर वाले फंक्शन में चले जाएं, F1 में चले जाएं, F1 में देख लें। F1 में आपके पास एक्स प्राइम वाई प्राइम जी लिखा, मतलब 001 की टर्म आ रही है, 100 की टर्म आ रही है। तो ये देखें कि ये आपका 001 के अगेंस्ट ऑन था, 100 के अगेंस्ट ऑन था और 11 के अगेंस्ट ऑन था। तो यहाँ भी यही आ रहा है 001, 100 और 111। क्योंकि इनको देख के मैं पढ़ सकता हूँ ना, 001 इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है जी 100 और इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है 111। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं है। तो फंक्शन जो है हम जो उसको पढ़ सकते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। और फंक्शन के अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी, इस वो टर्म्स हमारे पास कैसी होंगी, वो हमें पता चल गया कि कौन सी टर्म्स होंगी, कैसी होंगी और कैसे लिखी जाती हैं। और इस फंक्शन को क्या पढ़ा जा सकता है जो फंक्शन हमारे सामने लिखा गया है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब वो कह रहा है कि F1 का कंप्लीमेंट लें, F1 के फंक्शन का। ये कंप्लीमेंट लिखा हुआ है उसने F1 का। कंप्लीमेंट में कितनी टर्म्स आई हैं? F1 कहाँ था? F1 ये लिखा हुआ है।
इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3। जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें, 3 टर्म्स है ना इसके अंदर, यस सर। sir. और इसके कंप्लीमेंट में कितनी टर्म्स हैं? इसके कंप्लीमेंट 5। इसके कंप्लीमेंट में कितनी टर्म्स है जी? 5 5। अब अगर किसी को समझ आई है तो मुझे बता दे कि इसके अंदर 5 टर्म्स क्यों हैं। अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। सर आप बता दें, नहीं आई समझ। नहीं, मैं बता देता हूँ। सर इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो 5 रहती हैं वो आ जाएंगी इधर। वेरी गुड वेरी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चले, ये हमारे पास फंक्शन है f1, ठीक है। यहाँ हम इसका f1 का कंप्लीमेंट लेते हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है? जो 0 है वो 1 हो जाना है, जो 1 है वो 0 हो जाना है। इनवर्स सर। इनवर्स हो जाना है। f1 के कंप्लीमेंट में कितने 1 आए? 1 2 3 4 5। यस सर। तो ये 5 टर्म बेटा ये लिखे हैं। पहली टर्म कौन सी है? 0 0 0 मीन्स x प्राइम y प्राइम z प्राइम। तो ये देखें ये लिखी हुई है। यस सर। ठीक सर ठीक। दूसरी टर्म कौन सी है जी? दूसरी टर्म ये है x प्राइम y z प्राइम, x प्राइम y z प्राइम, ये वाली, ठीक है, ये लिखी हुई है। तीसरी टर्म कौन सी थी? तीसरी टर्म आपके पास ये वाली थी। एक्स वाई प्राइम जी प्राइम। ना, ये वाली बेटा, x प्राइम y z, ये। जी सर। तो ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है। तो कंप्लीमेंट उलट ही होता है ना। इसको आसान जी शब्दों सर। में समझने के लिए बेटा, सिंपल कंप्लीमेंट की बात यह है कि टोटल टर्म्स आपके पास कितनी, 3 वेरिएबल के अगेंस्ट टोटल टर्म्स कितनी आती हैं? 8। नॉर्मल फंक्शन के अंदर f1 के अंदर 3 थी, तो डेफिनेटली उसके कंप्लीमेंट के अंदर जो है वो 5 आ जाएंगी। जी सर। तो बाकी बची थी, तो जो बाकी 5 फंक्शन के लिए ऑफ थी, कंप्लीमेंट के लिए वो ऑन हो जाएंगी। इसी तरह आप f2 का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी सर। जी सर। लिख सकते हैं सर। वेरी गुड। तो बेटा लेकिन उससे पहले जो उसने ये लिखा हुआ फंक्शन, ये मुझे बताइए ये फंक्शन किस फॉर्म में है? इसके अंदर मिन टर्म्स हैं या मैक्स टर्म्स हैं? चले पहले ये बता दें, बाकी बात मैं बता दूंगा आपको। मैक्स टर्म। जी, बाकी लोग भी देखें, इसके अंदर मिन टर्म्स हैं या मैक्स टर्म्स हैं? सर मैक्स टर्म है। सर नेक्स्ट टाइम मैक्स टर्म्स हैं। ये देखें, ये एक मैक्स टर्म है, ये दूसरा मैक्स टर्म है, ये तीसरा मैक्स टर्म है, ये फोर्थ मैक्स टर्म है। अब उसने यहाँ जो ये मैक्स टर्म लिखे हैं, उसने कहा जी कि मैं जो है इफ वी टेक द कंप्लीमेंट ऑफ f1 प्राइम वी ऑब्टेन द फंक्शन f1, ठीक है, कि वो f1 प्राइम का फंक्शन लेता है, तो वो कहता है जी आप लोगों के पास वो हमारे पास f1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने एक फंक्शन लिखा जो कि आप लोगों के पास मैक्सिमम की फॉर्म में लिखा, ठीक है, जो कि आप लोगों के पास मैक्सिमम की फॉर्म में लिखा। अब वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम की फॉर्म में उसने किस बेस पर लिखा है, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ये देखें, मैक्सिमम और मिनटम एक दूसरे के उलट होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो जब मैक्सिमम उठाना है तो मैक्सिमम किसके अगेंस्ट उठाना है? 0 के अगेंस्ट उठाना है। जब मिनटम उठा रहे तो किसके अगेंस्ट उठा रहे थे? 1 के। ये टर्म उठा रहे थे ना हम लोग। जी सर। फिर हम ये टर्म उठा रहे थे, फिर हम ये टर्म उठा रहे थे। अब हमने फंक्शन लिखना है मैक्सिमम में। तो जब मैक्सिमम में फंक्शन लिखना है ना बेटा, तो फिर फंक्शन वो उठानी, वैल्यू वो उठानी है जो 0 के अगेंस्ट होगा, क्योंकि ये उलट है ना मिन टर्म के, क्योंकि ये मिन टर्म के जी सर। उलट होता है। तो यहाँ बेटा हमने ये टर्म उठानी है, तो ये टर्म ये लिखी नहीं, ये देखें जरा, एक्स वाई जी। नेक्स्ट टर्म में हम इसी तरह ही लिखते हैं, 0 को n प्राइम के साथ, जी सर। y भी n प्राइम आ गया, z भी n प्राइम आ गया, और साथ में दरमियान में ये आपस में क्या हो रहे होते हैं? ये आपस में ऐड। और ठीक है जी। तो इसके अगेंस्ट टर्म आ गई ये वाली, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट टर्म आ गई, अगर मैं एनोटेट कर सकूं यहाँ पर, तो ये देखें जरा, इसके अगेंस्ट जो टर्म है आपके पास ये आ रही है, इसके अगेंस्ट जो टर्म है वो आपके पास ये आ रही है, और इसके अगेंस्ट जो टर्म है एक्स वाई प्राइम, एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस जी प्राइम, ये मिस कर ली हो, ये लिखी नहीं उसने यहाँ पर, ठीक है जी।
और ये देखें ये वो मिस कर गए लिखने में। और ये देखें ये आप लोगों के पास जीरो वाली टर्म, ये देखें ना उसने और एक कैसे आपको आइडिया कैसे हो रहा है कि वो मिस कर गया है। यहाँ उसने कितनी डेजिग्नेशन लिखनी है 5, ठीक है। जी सर। और ऊपर कितनी टर्म लिखनी है उसने 4। 4। और यहाँ हमारे पास जीरो कितने हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। और यहाँ देखें आप लोगों के पास कि ये इसके अगेंस्ट हम ये आ गई, इसके अगेंस्ट हम ये आ गई, इसके अगेंस्ट हम वो मिस कर गया है, इसके अगेंस्ट हम एक्स प्राइम और वाई और जी प्राइम कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स प्राइम और वाई और जी प्राइम। और इसके अगेंस्ट हम एक्स प्राइम और वाई प्राइम और जी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और ये उनकी डेजिग्नेशन लिख दी। मैक्स टर्म को कैपिटल एम के साथ लिखा जाता है और मिन टर्म को स्मॉल एम के साथ लिखा जाता है। ये देखिए मिन टर्म्स को स्मॉल एम के साथ लिखा जाता है और मैक्स टर्म को कैपिटल एम के साथ लिखा जाता है। और दूसरी चीज अब यहाँ देखें ये जो जितने भी मैक्स टर्म्स हैं ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिसको हम एंड कहते हैं। यस सर। मिन टर्म्स हैं वो आपस में सम हो रहे थे और ये जो मैक्स टर्म्स हैं ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे थे। तो इस फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे सम ऑफ मिन टर्म्स। तो ये जो फंक्शन होगा ना मैक्सटर्म वाला इसको हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म्स। क्या पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मैक्सटर्म्स। वेरी गुड। तो ये नीचे लिखा भी होगा, ये देखिए सम ऑफ मिन टर्म्स, ये नीचे जाके आ जाएगा आपके पास। ये लें ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फंक्शन है जी बहुत सारे। ये सम ऑफ मिन टर्म्स का फंक्शन आपके पास लिखा होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म भी आ जाएगा। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म में आ गया आपके पास फंक्शन। ये आ रहे हैं जी, ये आ रहे हैं जी, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। 2 मिनट रह गए हैं क्लास के, फिर हम इसको एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो डीएलडी की नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद उससे पहले कल हमारी प्रोग्रामिंग की क्लास है। कल इंशाल्लाह हम वाइल लूप को पढ़ेंगे, डू वाइल लूप को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा शाबाश पूछना। सर वो मैंने एमसीक्यूज का क्वेश्चन किया था ग्रुप में। कौन से एमसीक्यूज का क्वेश्चन क्या किया था आपने ग्रुप में? वो बेटा फिर 2006 मैसेज आ जाते हैं ना, वो मैसेज ऊपर चला जाता है। पूछने अब यहाँ सर वो परसों जो डीआरडी का पेपर था उसमें एमसीक्यूज का क्वेश्चन था। क्या a इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है? तो आपने उसको किया नहीं था फिर? सर टेबल के साथ उसका आंसर ए आ रहा है पर उसका आंसर है भी ए, लेकिन उधर आपने सिलेक्ट जो है वो ए भी किया हुआ था, हमने ए सिलेक्ट किया लेकिन हमारा गलत हो गया। अच्छा बेटा टेबल के अकॉर्डिंग ही जब आप मैं यहाँ अगर एनोटेट कर सकूँ जल्दी के साथ क्योंकि टाइम भी कम है। ए इंटू ए प्लस बी था, यही था क्वेश्चन। जी सर। जी सर। जब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा ये क्या बन जाएगा ए इंटू ए, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा ए इंटू बी ए। जी सर। ए भी सर। हैं? जी सर जी। ए भी बन जाएगा। और क्या कह रहे हैं? सर जी ए भी नहीं बनेगा। बड़ा आवाज नहीं आ रही यार आपकी, आवाज सही सर वो पूछ रहा है ए भी बनेगा इसका। बेटा जब आपने इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है एंड ओवर और वाला तो ए एंड ए आया है तो हाँ जी इसका ए भी बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ए भी बन गया ये, ठीक है। आप इसके साथ आगे क्या करें? कॉमन लेंगे सर। किसका कॉमन लेंगे?